नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में बीडी शर्मा की भतीजी की शादी समारोह में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे बात करेंगे जशपुर की, जहां चिट फंड कंपनी साई दीप के डायरेक्टर को जशपुर पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्वालियर में बीडी शर्मा की भतीजी की शादी समारोह में शामिल हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया शादी में मिठाई खाकर दी बधाई। इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नया विकास और प्रगति का दौर शुरू हुआ है। ये मुख्यमंत्री के निवेशकों के कार्यक्रम के जरिए हो रहा है और इसके जरिए मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की नींव रखी जा रही है। संभागीय स्तर पर जो निवेशक आयोजक अभी तक रखे गए उसमें ग्वालियर, खजुराहो, इंदौर, उज्जैन सहित अन्य अच्छे रहे हैं। इससे स्पष्ट तौर पर स्थानीय निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है और इसका लाभ हर एक संभाग को मिला है। जानते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और क्या कुछ कहा। कल संवाद है पुणे में भी। मध्य प्रदेश में नया एक विकास और प्रगति का दौर हमारे मुख्यमंत्री के जो निवेशक के कार्यक्रम के आधार पे हो रहा है, उससे मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की नींव रखी जाएगी। संभागीय स्तर पर जो निवेशक के आयोजन रखे गए, चाहे ग्वालियर हो, खजुराहो हो, रीवा हो, इंदौर हो, भोपाल हो, उससे स्पष्ट रूप से स्थानीय तौर पर आकर्षण हमारे निवेशकों का उत्पन्न हुआ है और इसका लाभ हर एक संभाग को मिलेगा। भारत सरकार चलिए बहुत बहुत ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। जशपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां चिट फंड कंपनी साई दीप के डायरेक्टर को जशपुर पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार। बता दें कि रुपए दोगुना करने के लालच देकर लोगों से करता था ठगी। जशपुर, अंबिकापुर सहित आसपास के जिलों व अन्य राज्यों में भी कर चुका है ठगी। आरोपी 2023 से था फरार। गिरफ्तार आरोपी 2 अलग अलग चिट फंड कंपनी का डायरेक्टर है। आरोपी के विरुद्ध थाना कांसाबेल में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आइए जानते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन के साथ इस मामले की पूरी कहानी। कांसाबेल थाने में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसे साई दीप कंपनी के डायरेक्टर और एजेंट के माध्यम से रुपया डबल करने का लालच देकर उनसे रकम लगवाया गया था और बाद में कंपनी के संचालक और एजेंट सभी फरार हो गए थे। इस पर कांसाबेल थाना क्षेत्र में 420 आईपीसी 120 और छत्तीसगढ़ निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी काफ़ी लंबे समय से फरार था। इसके बारे में पुलिस को एक सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर रायपुर से इसे गिरफ्तार किया गया है और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल में भेजा गया है। इस कंपनी के 2 अन्य फरार डायरेक्टर, इसके बारे में भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इनके बारे में कुछ सूचना मिली है। बहुत जल्द इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से, जहां मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम अचर्रा का मामला, जहां बुद्धिजीवियों ने जल सहेली पदयात्रा को लेकर मंथन किया, जिसमें प्रमुख रूप से परमार्थ समाजसेवी संस्थान के सचिव डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में पंचायत कार्यालय अचर्रा में स्कूल प्राचार्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें जल सहेलियां, प्रबुद्धजन, पत्रकार साथी सहित समाज सेवियों ने मिलकर जल यात्रा हेतु विस्तृत चर्चा की और जल सहेलियों की यात्रा आगामी 2 फरवरी को ओरछा धाम से प्रारंभ होगी, जो नगरों, कस्बों सहित कई गांवों से होती हुई जटाशंकर धाम छतरपुर में विराम होगी। यात्रा का उद्देश्य बुंदेलखंड में चंदेल कालीन तालाब और विलुप्त हो रही छोटी छोटी नदियों का पुनर्जीवन हेतु शासन प्रशासन के साथ समाज को संवेदित करना है। देखिए संयोजक सिद्ध गोपाल के दुबरा ने और क्या कुछ बताया। गोपाल सिंह है और मैं परमार्थ समाज सेवी संस्था में काम करता हूं और अभी जो जल सहेली जल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, तो फरवरी ओरछा से और 19 फरवरी जटाशंकर में समापन होगा, उसका मैं संयोजक हूँ। आज जो अचर्रा ग्राम में सभा संबोधित की गई, किस उद्देश्य पर रखी? परमार्थ समाज सेवी संस्था जल सहेली संगठन पे काम करता है। जल सहेली बहनों के द्वारा और जो है ये 2 तारीख को ओरछा से एक जल सहेली जल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व जो है माननीय श्री डॉक्टर संजय सिंह जी, जो विख्यात समाज सेवी हैं भारत के, वो कर रहे हैं। और इसमें इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि
लोगों को जन जागरूकता फैलाना, दूसरा कि नदी पुनर्जीवित पे काम होना तथा तालाबों के जीवोद्धार के लिए काम करना और लोगों को समुदाय को पानी के काम में जोड़ने का काम है। और इसमें जो इसमें कौन कौन से संस्थाएं काम कर रहे हैं जुड़ के? इसमें जल सहेली फाउंडेशन करके एक जल सहेली संगठन है जिस पे काम कर रहा है। परमार्थ समाज सेवी संस्था इसका संचालन कर रहा है और परमार्थ ने सब संस्थाओं को आह्वान किया है कि आएँ। तो इसमें स्वयं सहायता समूह की बहनें भी जुड़ रही हैं, जल सहेली भी जुड़ रहे हैं, जो स्थानीय लेवल के स्वैच्छिक संगठन काम कर रहे हैं वो भी जुड़ रहे हैं। दूसरा सरकार भी, प्रदेश सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार के बहुत से मंत्री जो इसमें जो है सपोर्ट करने वाले हैं और इस पद यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। तो इस यात्रा का पूरा उद्देश्य यही है कि एक जन समुदाय को जागरूक करते हुए पानी के काम को बढ़ावा देना और जल संरक्षण को बचाना करना, पानी को संरक्षित करने का काम करना। इसका संदेश क्या रहेगा? संदेश हमारा यही है कि आए सब मिलकर एक मंच पे आएँ और पानी के इस बचाने की मुहिम में हम सब जुड़ें और आने वाले समय में बुंदेलखंड को पानीदार बनाने का प्रयास करें। मोहनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे महाकाल के नाम से लोग जानते हैं। इसके विपरीत उमरिया जिले में एक महाकाल मिनरल रेत कंपनी है जिसे लोग शैतान के रूप में जानते हैं। जी हां, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, जिले के गांव के सभी लोग ये कहते हैं। ताज़ा मामला उमरिया जिले के बल्हौड़ गांव का है, जहां महाकाल से तंग आकर महाकाल से बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। मांगे न माने जाने पर ग्रामीणों ने अनशन की धमकी भी दी है। ताज़ा मामला देखिए और समझिए। आप लोग ज्ञापन देने हैं, किस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? सर वहाँ क्या है कि अमलिया खदान से रेत निकाला जा रहा है महाकाल मिनरल कंपनी के द्वारा, और जो है तो वहाँ से अवैध उत्खनन किया जा रहा है और टीपी वहाँ से भंडारण की, बल्हौड़ की भंडारण की दी जा रही है, जिसके पक्ष में हम लोग अनशन के लिए यहाँ आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ। ज्ञापन देने से पहले आप लोगों ने कहीं और भी सूचना दी है? जी, इसके पहले हमने एसडीएम साहब को दिया, थाना प्रभारी को दिया था और आपके माइनिंग में भी हमने शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आगे क्या आप लोगों की इच्छा है? आगे यदि अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो अब हम अनशन पे बैठेंगे सभी ग्रामवासी। करीब कितने लोग होंगे? करीब 100 के आसपास हैं। आपने कहा टीपी सही जगह की नहीं दी जा रही है, क्या जी, है? टीपी भंडारण की काट रहे हैं और रेत जो है तो अमलिया खदान से उठाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि द्विवेदी है भैया। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि अवैध उत्खनन कर रहे हैं ये लोग। मिलिया घाट से सोन नदी रेत खदान है वहाँ पे, और ये टीपी स्टॉक के दे रहे हैं, जिससे कि तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटी सी पतली रोड है जो कि बल्हौड़ से खदान से होते हुए निकली है मिलिया घाट की ओर। वहाँ के अगल बगल जो रास्ते हैं वहाँ फसल भी लगी हुई है। इनके जो डंपर जाते हैं, डंपर के माध्यम से जो धूल उड़ती है वो उनका फसल भी नष्ट होता है, और यदि हम रोकने का प्रयास करते हैं तो हमें डराया धमकाया जाता है। ऐसे कुछ अभी कई सामने बातें आई कि इनके द्वारा कई मुद्दे में परेशानियां हुई, और रोकने का प्रयास यदि हम लोग करते हैं तो डर का एक माहौल है गांव ग्रामीण क्षेत्र में। किस कंपनी के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है? ये महाकाल मिनरल्स कंपनी है, उनके माध्यम से हमें इस परेशान। बात की शिकायत आपने कहीं की? हमने एसडीएम कार्यालय में मानपुर में दिया था। अभी कल हम लोग शहडोल कमिश्नरी भी गए थे, और उसके कुछ दिन पहले हमने पुलिस थाने में भी शिकायत हमने किया था, लिखित शिकायत हमने किया है, जो कि अभी उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। खनिज विभाग भी हमने दिया था। और ये रेता कहाँ से लाते हैं? अच्छा, और टीपी आप लोगों को मिलती है कि नहीं मिलती है? टीपी मिलती है। कहाँ से देते अब हैं? ये नहीं मालूम कि कहाँ की टीपी देते हैं, हम लोग पढ़े हैं नहीं। हाँ हाँ हैं? हाँ हाँ अब जैसे आप बता दिए कि डंप की टीपी है, हाँ, तो हम लोगों को ज्ञान हुआ कि डंप की टीपी है। ओके। बाकी हाँ। अभी तक तो हम लोग यही सोचते हैं खदान की टीपी दे रहे हैं, खदान की है। हाँ हाँ हाँ। बस यही फर्क है। कब से इस रोड में चल रहे हैं? ये हो गया हम लोग कम से कम नहीं तो महीने का, महीना भर से। और वहीं खदान से ही रेता निकाल रहे हैं? खदान से ना? कहीं स्टॉक, कभी कभी स्टॉक से भी है, कभी बाकी टोटल खदान से ही। ठीक ठीक ठीक। और ले कहाँ जा रहे हैं? रीवा। रीवा। और किस रोड से जाते हैं आप लोग? यही व्यवहारी रोड से। व्यवहारी रोड। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।